हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये 10 जुलाई से बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन से स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जैसे ना कई बार एचएस एग्जामिनेशन आप देखते भी अपने सराउंडिंग में भी और पहचानते भी हैं ऐसे कुछ लोगों को जो तैयारी भी कर रहे हैं, या लाइब्रेरीज में कई सारे आप में से स्टूडेंट होंगे जो लाइब्रेरी में भी बैठे होंगे। तो आप देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी को अगर स्ट्रक्चर्ड वे में ना किया जाए और एक स्ट्रीमलाइन वे में ना अप्रोच किया जाए तो इट कैन गो हेवायर। हेवायर का मतलब होता है कि प्रयास तो बहुत हो रहे हैं लेकिन उन प्रयास के कॉरस्पॉन्डिंग उस तरह से रिजल्ट नहीं यील्ड हो रहा। तो इन एग्जामिनेशन में हमें समझना पड़ेगा ना, जैसे इस बार भी डेटा अखबार में अगले दिन आया था कि 32,000 34,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म को फिल किया, 16-17 हजार लोग पेपर को देने गए। लेकिन अभी देखिए ना, 16-17 हजार में से 500 के करीब ही लोग हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे और जो 30 सीटें इस बार निकाली गई हैं उसमें अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 40-42 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आप देखेंगे रेशियो बहुत कम है। तो अगर इस तैयारी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ना शुरू करें तो हम इस तैयारी में लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ना अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी, किसी और एकेडमी में कोचिंग को किया, क्योंकि एक वीक अब नॉट नेसेसरली कि जैसे ऑल्दो हम भी कोचिंग में ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार हर कोई उस तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि अब बच्चे हमारे पास आते हैं आफ्टर वेस्टिंग 2 to 3 गुड ईयर्स। अब हम बहुत ज्यादा फिक्सिंग कर नहीं पाते कि उनके जो पीछे के लूप होल्स हैं और लिमिटेशंस हैं उनको रिमूव करने में हमें 1-2 साल और लग जाते हैं। तो इस तरह से तैयारी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो आपने हमेशा एज ए स्टूडेंट प्रयास करना है कि तैयारी जल्दी वाइंड अप हो जाए। जैसे ना अभी एक रिजल्ट अभी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हैं आनंद करके, और वो बिलासपुर के रहने वाले, घुमारवी के, और एचपीयू में रहकर तैयारी करती है। 16-15 साल के बाद उनका ये पेपर क्वालिफाई हुआ है, वो भी अलाइड का पेपर। तो इतनी लंबी तैयारी भी चली जाती है कुछ लोगों की कि अगर वो शुरू में तैयारी को ठीक से अप्रोच ना करें। तो हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि अपने कोर्सेज के माध्यम से हमेशा वो सही अप्रोच को प्रमोट करना और उस अप्रोच के तहत ही विद्यार्थियों को हमेशा जागरूक करना और इंस्पायर करना कि इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो कम समय में पेपर निकलेगा। और इस बार भी अलाइड के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो क्लासरूम स्टूडेंट्स थे हमारे, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस अलाइड एग्जामिनेशन को 1.5 साल के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। तो डुएबल है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि 1-1.5 साल में पेपर निकलना डुएबल है। और उन्होंने करके भी दिखाया कि इस तरह के प्रोसेसेस हम लोगों ने डिवाइस किए हैं, राइट। उसी तर्ज के ऊपर ये एचपीएस संपूर्ण इसलिए बोलते हैं कि इस बैच के अंदर सब कुछ है, फिर है ना, अदर देन आपका ऑप्शनल और लैंग्वेजेस वाले पार्ट को छोड़ के जो जनरल स्टडीज है, चाहे वो प्रीलिम्स की है, मेंस की है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, प्रीलिम्स का वैल्यू एडिशन कोर्स है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं, है ना, या आपकी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसके अंदर है। इसलिए इसको संपूर्ण बोला जाता है। शुरू में एज ए विद्यार्थियों को आइडिया नहीं आ पाता कि मतलब इस बैच के अंदर क्या क्या डिलीवर किया जाएगा, लेकिन जब आप इसको और मतलब गहरा समझेंगे इस बैच के अंदर, तो इस बैच में इस एग्जामिनेशन में जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ इस बैच के अंदर डिलीवर किया जाता है। इसलिए इसको संपूर्ण बैच बोला जाता है। इस बैच को आप अभी हो सकता है स्टार्टिंग में उतना अप्रिशिएट ना कर पाए, 1-2-3 महीने के बाद जैसे जैसे आप इस तैयारी में गहरा उतरेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से ये बैचेस हैं और कैसे ये डिलीवर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच पार्ट। जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, मैं लाइव इंटरेक्टिव एक सेशन करता हूं सबके साथ, जिसमें मैं 1-on-1 बताता हूं कि किस तरह से आप इस बैच में इस तैयारी को अपना संभाल सकते हो, राइट। तो उस तरह के ये सेशंस मेरे साथ रहेंगे, आपके आगे भी बने रहेंगे। तो इस बैच में 3 फेज में मैं तैयारी को हमेशा ब्रेक डाउन करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर हमें तैयारी करनी है तो सीडी नुमा वे में तैयारी को शुरू कर दो। पहला फेज होता है, आप 10 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, बैच शुरू होने से पहले वाला फेज होता है जिसको बोला था प्री कोचिंग फेज। प्री कोचिंग फेज में कुछ आपके लिए मैं टास्क सेट करता हूं। बेहतर है आप उन टास्क को निभाने के बाद इस कोचिंग को ज्वाइन करें, ताकि आपको ये ज्यादा रेलिवेंट लगे और ज्यादा अपडेटेड लगे जिस तरह से एग्जामिनेशन की नेचर है। दूसरा है वो फेज जिसमें आप कोचिंग करते हो, उस फेज में कुछ टास्क रहते हैं जो एज एन एस्पिरेंट आपने पूरे करने। फिर जब कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, पोस्ट कोचिंग फेज शुरू हो जाता है, तो आपने कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कोचिंग फेज के बाद ही किए जा सकते हैं। तो ये फेजेस सीक्वेंशियल है और आगे की तरफ प्रोग्रेसिवली आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह की ये फेजेस है। तो पहली फेज होती है फाउंडेशन फेज, जब हम कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कुछ करते हैं। फिर कोचिंग एक टाइम होता है जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा बनाते हैं सब्जेक्ट के प्रति, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, नोट्स को करते हैं। साथ में लास्ट में होता है वैल्यू एडिशन, दैट इज पॉलिशिंग। वो पोस्ट कोचिंग फेज में ही किया जा सकता है, पॉलिशिंग वाला पार्ट, तो वो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरह से 3 फेजेस में हमने इस पूरी प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन किया। अब पहली फेज क्या होती है, जिसको फेज 1 बोलते हैं, कुछ टास्क है। देखिए, जब भी मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं कि हमने तैयारी को शुरू करना है, तो बहुत कॉन्शियस वे में, कॉन्शियस वे का मतलब होता है जागरूक रहते हुए तैयारी को करना, आंखें खुली रखते हुए करना। आंखें खुली का क्या अर्थ है यहाँ पे
इन जनरल जब विद्यार्थी तैयारी को शुरू करते हैं ना, अब तो हिमाचल में एक बड़ा नया कल्चर आ गया, लाइब्रेरी कल्चर, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं और नहीं भी करता हूं। अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उससे एक लॉन्ग सिटिंग आवर्स की आदत हो जाती है, पीयर ग्रुप बनता है ना, एक माहौल बनता है तैयारी का जिसमें तैयारी करना आसान हो जाता है। और इनफॉर्मल लर्निंग है कि पुराने लोगों से नए लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी गलतियों से सीखने को मिलता है। नेगेटिव इसलिए बोलता हूं कि आजकल क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि यार लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते पेपर निकल जाएगा, क्योंकि वहां लाइब्रेरी में एक भैया दीदी बैठे उनका भी निकल गया। उनकी अप्रोच क्या रही उसको नहीं पता, उन्होंने केवल एक बच्चे को देखा कि एक लड़की जो है पूरे शहर से सिलेक्ट हो गई और पूरे शहर की सारी लाइब्रेरियों में बच्चे भर भर के जाने लगे। लाइब्रेरी एक फैसिलिटेटर है जो आपकी तैयारी में हेल्प करती है, लेकिन लाइब्रेरी इज नॉट द सोल फैक्टर जिसकी वजह से पेपर निकलता है। तो हमें समझना पड़ेगा, जागरूक होकर तैयारी करना इज डिफरेंट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। तो तब जब भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो अपने लिए एक रोड मैप अपना पहले से ही आपके पास पड़ा होना चाहिए या बना होना चाहिए, वो कस्टमाइज होना चाहिए आपके पोटेंशियल के हिसाब से कि ऐसे ऐसे मेरे को तैयारी को परस्यू करना है और अप्रोच करना है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आप इस तैयारी को शुरू करो। जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो मैं इस प्लान ऑफ एक्शन को ड्रॉ करता हूं आपके साथ और आपके साथ शेयर करता हूं कि ऐसे ऐसे हमें अपनी तैयारी को परस्यू करना है। वो प्लान ऑफ एक्शन और आप पहले भी समझ सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द बैच। इसी वीडियो के नीचे मैंने ना 10 स्ट्रेटेजी वीडियो के लेक्चर्स डाले हैं कि जिसके अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने, मेंस के नोट्स कैसे बनाने, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स का करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, मेंस का करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और कैसे कंटेंट को एनरिच किया जाता है, वो सारी तमाम बातें इस 10 स्ट्रेटेजी वीडियो जो 10-15 मिनट की है इनके अंदर रखी गई है। जो तो कैजुअल स्टूडेंट होते हैं वो इनको स्किप करते हो, कहते हैं यार कोचिंग शुरू करो पढ़ लेते। उस अप्रोच को मैं बार बार मना करता हूं और खंडन करता हूं कि आंख बंद करके मत तैयारी करो, नहीं तो और 50 एकेडमी उनके साथ भी तैयारी की जा सकती है। तो हम तो प्रमोट करते हैं कि अगर कोई हमें पैसा दे रहा है और हमारे पास एतबार करके एडमिशन ले रहा है तो वो उसी प्रोसेस से करे जिस प्रोसेस को मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन 10 वीडियोस को देखें, इनके नोट्स बनाएं और अपनी आंखों के सामने दीवारों पे चिपकाएं जहां पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको हमेशा ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दे। उसके साथ साथ एक और चीज है कि हमेशा अपने फंडे क्लियर करके चलो जब भी इस तैयारी को करें। तो अपनी फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन का सिंपल मतलब होता है कि इतने समय बाद तैयारी में उतरे हैं तो कुछ बेसिक्स से क्लियर कर लेते हैं। इन्हीं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी से अच्छा स्रोत नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ाई है। सब्जेक्ट है 4, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये 4 मूल सब्जेक्ट होते हैं इस पूरी तैयारी के लिए, फाउंडेशनल सब्जेक्ट होते हैं। इनको हमने आरंभ एक सीरीज है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लिंक के जरिए आप आरंभ सीरीज के तहत इस तैयारी को परस्यू कर सकते हैं और इन लेक्चर्स को जरूर देखिए। जैसे आपका ये बैच ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्योग्राफी में इस आरंभ सीरीज को देख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम में है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम के भी हैं, तो उनके लिए कोर्स डिफरेंट है। इसी कोर्स में दोनों है ना, 2 अलग अलग वीडियोस हैं, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश हिंदी माध्यम वालों के लिए अलग है। लेकिन एनसीईआरटी अभी हम लोगों ने हिंदी में नहीं करने का हमें समय लग पा रहा, इंग्लिश में करिए। लेकिन आप लोग इंग्लिश की भी इन एनसीईआरटीज को देखोगे, सुनोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा हमारी इंग्लिश हिंदी ही है, डिक्टेशन हम लोग इंग्लिश में करवाते हैं, बस ये एक डिफरेंस रहता है। इस तरह की ये सीरीज है। तो बिफोर ज्वाइनिंग द बैच मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ज्योग्राफी देख लो और अपना रोड मैप क्लियर रखो, जल्दी निकलेगा। और हमारे सबसे ज्यादा रिजल्ट लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि चलो उसमें बच्चों की संख्या भी ज्यादा है और बहुत सीरियस एस्पिरेंट इन रिकॉर्डेड बैचेस में आता है, जिसमें लार्जली वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहते हैं। उसके बाद एक बार कोचिंग शुरू हो जाती है, फिर देखिए हमें क्या करना होता है। कोचिंग बेसिकली कर क्या रहा है, हम आपको ना जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो या किताबों से खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम आप उसको तेज पढ़ा देते हैं कि कोचिंग आप में, जैसे मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूं, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, तो ये फास्ट करने का काम करती है कैटलिस्ट। कोचिंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर यू। तो कैटलिस्ट की तरह हम लोग तेज कर देते कि कोई किताब पढ़ने में आपको 3 महीने लगने थे, हमने 1 महीने में बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, क्योंकि हम 10 साल से उसी किताब को पढ़ रहे, बना रहे, पढ़ा रहे, आपको हम जल्दी पढ़ा देंगे। तो कैटलिस्ट है। कोचिंग फास्ट कोर्स कंप्लीशन करवाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग, ऐसा नहीं मैं सेल्फ स्टडी को मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करता हूं, मैंने अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन सेल्फ स्टडी का एक ड्रॉबैक क्या है, कोर्स कंप्लीशन धीरे होता है, क्योंकि आप 22 साल 23 साल 24 साल की समझ से चीजों को पढ़ रहे, उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं रख रहे, फिर चीजों को पढ़ रहे। आप जिस चीज को 3 महीने में पढ़ेंगे उनको 15-18 दिनों में पढ़ा देते, तो हम फास्ट चीजों को कवर कर लेते। दूसरा क्या है, कोचिंग फेज में आपने पढ़नी है किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है जो हम आपको देंगे। तो 12 किताबें हैं जो सब्जेक्ट की हैं, वो आप पढ़ेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट बुक है हिमाचल दर्शन, हम आपको देते हैं, जो हिमाचल में काफी ज्यादा पॉपुलर बुक है, 5000 के आसपास उसकी कॉपीज की सेल रहती है। ऐसे ही हम आपको
और किताबें अभी नेक्स्ट है ना, इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि आपको देते हैं हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक में क्या है, 5000 एमसीक्यूज है, इनको हम आपको देते हैं, इनको आपने सॉल्व करने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ये। इसी के साथ एक नई किताब, ये सब नई किताबें, मेंस क्वेश्चन बैंक, ये मैंने विशाल से और डॉली मैम ने लिखी है। इसमें 600 क्वेश्चन विद आंसर है, ये आपको आंसर राइटिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो एक किताब आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगी, एक किताब आपको मेंस के लिए हेल्प करेगी, एक किताब आपको सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। तो ये 19 किताबें हैं टोटल। अब धीरे धीरे इनको हम कंडेंस करते जा रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक पहले 6 किताबें आती थी, मैंने 6 को फ्यूज करवा के 1 बुक बना दी, क्योंकि 6 किताबों में क्या होता है, बच्चे कर नहीं रहे उनको ना, एक कर ली फिर छोड़ दी, खो गई किताबें, तो अब एक ही साथ बना दी, किताब थोड़ी मोटी कर दी, इसी में सारी चीजें डाल दी। ऐसी मेंस क्वेश्चन बैंक पहले 4 किताबों का सेट आता था, अब ये एक किताब में ही सारी 4 किताबों को डाल दिया। तो धीरे धीरे इनको कंडेंस करना शुरू कर दिया हमने। तो ये किताबें आपके घर पे आपको कुरियर आ जाएगा जैसे आप बैच को ज्वाइन करते हैं। तो इन किताबों को आपने इन्हीं 10 महीने के अंदर, जब तक कोचिंग चलती है, जिसको फेज 2 हम बोलते हैं, 10 मंथ्स में इन सारी किताबों को सॉल्व करना है। तो कोचिंग क्या करिए, जो आप 5-7 साल में लोग करते हैं वो 1 साल में कर दे रहे हो आप, कि आप चीजों को समझ भी ले रहे हो, नोट्स भी बना ले रहे हो उनके, ये सारे काम आप करोगे। साथ में आप क्या दोगे, नोट्स बनाने के साथ साथ क्लास टेस्ट। हर सैटरडे को आपके बैच में क्लास टेस्ट होता है, वो क्लास टेस्ट आप लोगों ने देने। तो इस तरह से आपकी जो है धीरे धीरे एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो 10 महीने में ये काम पूरे करोगे। तो 10 महीने में क्या करोगे आप, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को पूरा करोगे, आप जीएस पढ़ोगे, आप सी सेट पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें आप कवर करोगे। सी सेट भी हमने आपको पढ़ाना है। 19 किताबें जो मैंने बोला, जिसमें से 12 सब्जेक्ट बुक, 6 आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक, 1 आपका मेंस क्वेश्चन बैंक, ये होगा। ये 19 की जगह 6 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक को एक में ही फ्यूज करके हम लोग दे रहे हैं। ये बुक्स अभी अंडर प्रिंटिंग ही गई हुई है, तो ये अभी आ जाएंगे, तो आपके बैच तक हम इनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें, फिर इस फेज को बोलेंगे हम कोचिंग फेज। तो कोचिंग फेज में ये सारी चीजें होंगी। पोस्ट कोचिंग में बाकी की चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी। वो बाकी की चीजें क्या है कि हम आपको जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी, अगले साल फरवरी के अंदर है ना, आपको मिलेगा फैब ऑनवर्ड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ये देखिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें जैसे अभी आपको ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 38 क्लासेस में पढ़ाता हूं। जब मैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा तो मैं जनवरी में पढ़ाऊंगा। आज मैं ज्योग्राफी आपको जुलाई में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता है यार, आपको 38 लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, और इस बीच करंट अफेयर भी आ जाएगा। अगले साल मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा, और आप चाहो तो उनको लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख लो। उसमें लाइव लेक्चर्स में मैं आपको पूरी ज्योग्राफी फिर जो है 8 से 10 लेक्चर में फास्ट पढ़ाऊंगा, विद करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। साथ ही साथ पोस्ट जून, अगले साल पोस्ट जून आपको मेंस क्रैश कोर्स भी इसके अंदर दिया गया। जबरदस्त होता है ये हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा किए जाने वाला, सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला होता है मेंस क्रैश कोर्स, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। इंटरनेट में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग इसी प्रोग्राम को बाद में बताते हैं कि हम इस प्रोग्राम का पार्ट थे। बहुत सारे टॉपर्स इसमें से निकलते हैं। फिर आती है टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टॉपर टेस्ट सीरीज का नाम लेते हैं सिविल स्टैट की। तो जरूरी नहीं उन्हें किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होता है, उसके बाद बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये वाली चीजें एग्जीक्यूट नहीं की जाती, जिससे रिजल्ट फंसता है। इसकी वजह से फिर हमारे बहुत सारे रिजल्ट, जैसे कुछ एक बच्चे हमारे इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं जो हमारे से एनरोल्ड है, कुछ हैं जो कहीं और से कोचिंग करते हैं, फिर वो इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने सिविल स्टैट में आते हैं। तो मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपकी फरवरी ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी। 120 टेस्ट इसके अंदर रहते हैं, जैसे मैं दिखाऊंगा। तो 120 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे तो 12,500 इसकी फीस लिखी है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एस बैच, मेंस क्रैश कोर्स अतुल्य प्रोग्राम, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं। इनके बाद आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो रातों रात नहीं है रिजल्ट प्रोड्यूस होना, 1.25 साल लग जाता है हमें इन सारे कोर्सेज को कंप्लीट करवाने में, तब जाके जो है लोग पहले दूसरे अटेम्प्ट में रैंक निकाल पा रहे। क्लियर? तो अगले साल के लिए टारगेट करना है। अभी जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना ठीक है, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूं 10 महीने में कोर्स कंप्लीशन है। जुलाई शुरू हो गया, अगले साल जून में पेपर है, वैसे ही जो है 12 महीने ही हमारे पास रह गए, उसमें से 10 महीने तो कोर्स चलेगा। तो अब कब प्रीलिम्स के लिए अपने लिए डेडिकेटेड स्टडी कर पाओगे? तो टाइम अब निकलना शुरू हो गया अगले साल को कंसीडर। देखने में 1 साल लगता है, लेकिन 1 साल वो है नहीं एक्चुअली, राइट? तो इस तरह के ये कोर्सेज है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग माध्यम में ये है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश मीडियम के डेमो लेक्चर देखें, हिंदी वाले हिंदी के देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स रखे हुए हैं। तो अपने अपने समझ है ना, अपने अपने मीडियम के अनुसार आप अपने डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट? तो इस तरह का ये कोर्स है। काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइंड वे में तैयारी को परस्यू किया जा रहा है, रोड मैप है, क्लियर रोड मैप है, चीजों को फास्ट परस्यू किया जा रहा है, ताकि जो शार्प और अर्बनाइज बच्चा है, जो अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, वो जल्दी सिंक करता है, वो जल्दी क्रैक कर देता है। कुछ बच्चे हैं जो उतने अच्छे ना जगहों से नहीं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो भी क्लियर कर पा रहे हैं, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक उन्होंने भी क्लियर किया इस बार। अगर आप सिविल स्टैप में आएंगे तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लोग आए और उन्होंने सिविल स्टैप के माध्यम से जो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके दिखाया, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।